हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर फॉर फीचर इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऑलरेडी काफी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो सीबीएसई में 8 मार्क्स में पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए, उस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 64, डीके गोयल बुक से है क्वेश्चन नंबर 64। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। मोहन मॉडर्न लिमिटेड issued prospectus for the application of 2 लाख शेयर of 10 each at a premium of 6 per share। कंपनी 2 लाख शेयर इशू करना चाहती है, हर शेयर का दाम 10 रुपया है, मगर कंपनी 6 रुपया प्रीमियम ले रहा है। देखते हैं कैसे। 5 रुपीज एप्लीकेशन, 5 रुपीज अलॉटमेंट, 3 एंड 3, 5 रुपीज 5 रुपीज 3 एंड 3 आपका रेट। और देख रहे हैं सब में प्रीमियम छिपा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया, है ना। तो इसको ब्रेक कर देते हैं। फेस वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 2 रुपया प्रीमियम, 3 प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1। तो इस तरीके से 6 रुपया प्रीमियम भी हो गया और 10 रुपया का फेस वैल्यू भी हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन फॉर 2,60,000 शेयर रिसीव्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 2,50,000। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दीज शेयर वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। कंपनी को 2,60,000 शेयर का पैसा मिल गया। ठीक है, कंपनी क्या की, प्रो राटा की। तो जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई किए थे, जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई किए थे उनको अलॉट कम हुआ है। जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई किए उनको 2 लाख अलॉट हो गया प्रो राटा बेसिस पे। एंड जो लोग 10,000 के लिए अप्लाई किए उनको कुछ नहीं मिला, नील। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका कि जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई किए थे उनको 2 लाख शेयर मिला और जो लोग 10,000 के लिए अप्लाई किए थे उनको कुछ भी नहीं मिला, है ना, नील बटा सन्नाटा हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है। ए who applied for 1,000 share failed to pay the allotment money and his share were forfeited after allotment। एक बंदा है जो कि अप्लाइड फॉर, है ना, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पे। ए अप्लाई किया है 1,000 शेयर के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर अप्लाई, देखिए सिंपल सा फंडा है, जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई करते हैं उनको 2 लाख मिल रहा है। तो अगर इसी कैटेगरी में ए है और अगर ए 1,000 के लिए अप्लाई किया है तो उसको कम अलॉट हुआ होगा। अलॉट कितना हुआ होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, इसी का एक ही बात करें तो अप्लाई किया है 1,000 शेयर के लिए। ठीक है, 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया और कंपनी इसका शेयर तुरंत फॉरफिट कर ली, है ना। अलॉटमेंट में ही, अलॉटमेंट का पैसा ये नहीं दे पाया, ये बंदा अलॉटमेंट मनी ये नहीं दे पाया और कंपनी इसका क्या कर दी, तुरंत ऑन द स्पॉट फॉरफिट की। मतलब इससे ना फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया ना फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बी हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर। बी एक बंदा है। अब बी की बात करें तो बी के हिसाब से भी अलग से करना पड़ेगा आपको। ये अप्लाई किया है 1,500 शेयर के लिए, तो अगर 1,500 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो इसको अलॉट हुआ होगा कम शेयर। कितना अलॉट हुआ होगा ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और ये बंदा ना फर्स्ट का पैसा दे पाया ना सेकंड का पैसा दे पाया और इमीडिएटली कंपनी इसका क्या कर ली, फॉरफिट कर ली। मतलब ये फर्स्ट भी नहीं दे पाया और सेकंड भी नहीं दे पाया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 1,800 शेयर वर री इशूड
एज फुल्ली पेड अप 15 रुपया पर शेयर। जितना भी फॉरफिट हुआ उसमें से 1500 शेयर री इशू हो रहा है एट द रेट ऑफ 15 रुपया पर शेयर में। कंपनी का रुतबा अभी भी बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि स्टार्टिंग में 10 रुपए का शेयर 16 में बेच रहा था, फॉरफिट करने के बाद 10 का चीज 15 में बेच रहा है, तो री इशू करने वक्त भी 5 रुपए का प्रीमियम ले रहा है। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है, द होल ऑफ बी शेयर बीइंग इंक्लूडेड, और बी का शेयर इंक्लूडेड है। बी शेयर, बी और ए का दोनों का शेयर इंक्लूडेड है, मगर बी का जो है फुल शेयर इंक्लूडेड है, मतलब बी का जितना भी फॉरफिट हुआ पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एकदम शॉर्ट में एक बार हम आपको समराइज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंपल सा फंडा है, 2 लाख कंपनी शेयर बेचना चाहती है, 10 रुपए ईच का, 6 रुपए के हिसाब से 5 5 3 3 करके। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सब में प्रीमियम छिपा हुआ है, कोई बात नहीं, एंट्री आता है कर लेंगे। मगर कंपनी को 2,60,000 शेयर का पैसा मिल गया, तो कंपनी क्या किया, 2,50,000 वालों को प्रो राटा बेसिस के हिसाब से अलॉटमेंट किया 2 लाख शेयर, और उनका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, मगर 10,000 शेयर वालों को रिजेक्ट कर दिया। अब एक बंदा है जो डिफॉल्टर है, ये 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मगर अलॉट कितना हुआ ये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए लगे हाथ निकाल ही लेते हैं, अलॉट कितना हुआ, शेयर अलॉटेड टू ए, शेयर अलॉटेड टू ए कितना होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे रेशनिंग कर लेंगे। जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई करते हैं उनको 2 लाख शेयर मिलता है, तो अगर ये बंदा 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो कितना मिलेगा, तो ये पूरा कट जाएगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 25, 800 शेयर। एक्स को कितना मिलेगा, मात्र 800 शेयर। ठीक है, एक्स अप्लाई किया है 1,000 के लिए, ए जो है अप्लाई किया 1,000 के लिए, मगर उसको अलॉट कितना हो रहा है, 800 शेयर। चलिए बी की बात करते हैं, तो बी की बात करें तो जो लोग 2.5 लाख के लिए अप्लाई करते हैं उनको अगर 2 लाख शेयर मिल रहा है, तो अगर ये 1500 के लिए अप्लाई किया है तो कितना, ठीक है, तो 1500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, इस बंदे को मिला है 1200। एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1200 शेयर। यानी कि सिंपल सा फंडा है, जब हम कैलकुलेट किए तो पता चला इनको 1200 शेयर मिला है और इनको 800 शेयर मिला है। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। अब एक एक करके जर्नल एंट्री हम लोग पास करते जाते हैं और देखते हैं सबका जर्नल एंट्री क्या होगा। सबसे पहला एंट्री, पैसा आएगा एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट DR, कितना आएगा, तो सर 2,60,000 का पैसा आ गया और 5 रुपया रेट है, तो 2,60,000 इंटू 5, 13 लाख रुपया। 2 शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 13 लाख रुपीस। ये आपका पहला एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल, कुछ पैसा कैपिटल में जाएगा, चूंकि प्रीमियम भी रेट है 2 रुपया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी एंट्री होगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाएगा और कुछ पैसा जाएगा रिफंड में। ठीक है, एक एक करके कैलकुलेशन आपको दिखला देते हैं। देखिए 2 लाख कंपनी शेयर बेचना चाहती है और कंपनी का फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से लिखते हैं तो 3 रुपया हो जाएगा। 2 लाख पे कंपनी को एप्लीकेशन में कितना प्रीमियम आया है, 2 रुपया आया। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, तो 50,000 शेयर। क्यों, क्योंकि देखो 2,50,000 वाले को 2 लाख शेयर मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना शेयर का पैसा है, 50,000, और उन लोग कितना भेजा है, 5 रुपया, तो 50,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से आपका अलॉटमेंट में चला जाएगा। और बैंक में रिफंड कितना होगा, तो 10,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से लिखते हैं इसको, 13 लाख रुपीस तो डेबिट में जाएगा ही,
क्रेडिट में यहां पर हो जाएगा 6 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस, 2,50,000 एंड 50,000। तो जब ये इसको सम करिएगा तो आपका जो वैल्यू है वो 13 लाख के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़कर देख लीजिए। नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कितना रेट है? तो सर 2 लाख शेयर है और इसका भी रेट 5 रुपया है, तो हो जाएगा फाइनली 10 लाख रुपीस, जिसमें कि 2 शेयर कैपिटल में कुछ पैसा चला जाएगा एंड 2 शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? तो 3 रुपया के रेट के हिसाब से 6 लाख रुपीस एंड 4 लाख रुपीस। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट ड्यू। अब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कलेक्शन के केस में ना थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। फोर्थ केस में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर। अब बैंक में कितना पैसा आया ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसके लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 1, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस ड्यू है। चलिए माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड में कितना हो जाएगा? तो सर ऑलरेडी रिसीव्ड आपका अमाउंट कितना था? अप्रोक्स 2,50,000 है ना। अभी जो पिछले एप्लीकेशन का एंट्री में किए थे कितना आया था? 2,50,000 रुपए। तो 7,50,000 रुपीस मिल जाना चाहिए था। अगर सब कुछ सही रहता तो मिल जाता, मगर एक डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर कौन है? ए, है ना। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर बाय ए। ए के द्वारा जो कॉल्स इन अरियर हो रहा है उसका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा देखिए। अब इसके लिए वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा कि हमको ये पता करना है कि ए जो है कितना पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया है कि ए अप्लाई किया था कितना के लिए? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय ए कितना आया है? तो सर वो 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपया, जिसमें कि कंपनी शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड की बात करें तो शेयर कंपनी अलॉट कितना किया है इसको? तो सिंपल सा फंडा है, शेयर अलॉट किया है 800 शेयर। 800 शेयर इंटू 5 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपया तो रख लिया, और 1,000 रुपया जो एक्स्ट्रा था ये ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ठीक है, अब वर्किंग नोट इसी में या फिर इसी में आप कर सकते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ए का अलग से निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए डिफॉल्ट किया है। 800 शेयर लिया है ये, और 5 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपये इसका बनता है, मगर आपको पता है कि ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड में कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस बंदे से कंपनी मांगा होगा 3,000 रुपया, जो कि ये नॉट पेड है। नॉट पेड मतलब ये पैसा नहीं दे पाया। एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहे हैं, देखिए एक आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओवरऑल 2 लाख शेयर का, और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिफॉल्टर का अलग से। इससे पता चलेगा कि एक्चुअली में वो डिफॉल्टर ए कितना पैसा नहीं दिया। तो अगर 1,000 इंटू 5 के लिए पैसा भेजा, कंपनी उसको 800 शेयर दी, तो 800 यानी कि 400 रुपए के 5 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपया एप्लीकेशन में रखा गया। 1,000 रुपया जो एक्स्ट्रा था वो ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट में। फिर अलॉटमेंट का भी रेट 5 रुपए है, तो 800 इंटू 5 कंपनी 4,000 रुपये ड्यू की, मगर 1,000 रुपया ऑलरेडी मिल चुका था, तो उस बंदे से कितना मांगा गया? 3,000 रुपया, और ये बंदा पैसा नहीं दे पाया। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, फाइनली अगर हम लोग देखें तो कॉल्स इन अरियर बाय ए कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। तो अगर अमाउंट कैलकुलेट करें तो आपका आ जाएगा 4,47,000 रुपीज अमाउंट रिसीव्ड
ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के केस में कितना मिला है 7,47,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगा 7,47,000 रुपीज। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो दो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कॉल सीन अरियर। कॉल सीन अरियर कितना करेंगे 3,000 रुपया है। आपको वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किए इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट 2 और 2 शेयर अलॉटमेंट। आपका कितना हो जाएगा 7,50,000 रुपीज। ये आपका शेयर अलॉटमेंट का काम हो गया। अब याद होगा आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ऑन द स्पॉट फॉरफिट की है, इमीडिएटली फॉरफिट की है इस बंदे का शेयर, यानी कि कंपनी 800 शेयर फॉरफिट कर रहा है अलॉटमेंट के बाद। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल 800 शेयर, और बंदे से कितना मांगा गया है फेस वैल्यू, है ना। आपको याद होगा कॉल्ड अ फेस वैल्यू लिखते हैं। तो कम फेस वैल्यू पहले तो एप्लीकेशन में कितना है 3 रुपया, अलॉटमेंट में कितना है 3 रुपया, यानी कि 3,3,6 रुपया उससे टोटल कंपनी मांगा है। ठीक है, तो 8,48 4,800 रुपीज। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जब फॉरफिट करते हैं तो कई सारा क्वेश्चन डिस्कस किए तो आपको ये ध्यान होगा। ठीक है, तो फॉरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मांग लिखते हैं, है ना। फेस वो फेस वैल्यू जो कॉल किया गया है, तो फर्स्ट और सेकंड का तो कॉल किया ही नहीं गया है, इसलिए हम 6 रुपया लिखे हैं, 10 रुपया नहीं लिखे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं दिया, किसका अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का रेट कितना है 5 रुपया, जिसमें कि 3+2 है, तो ये 2 रुपया तो वो नहीं दिया, प्रीमियम का तो पैसा दिया ही नहीं, और इस 3 रुपये में भी आधा पैसा मिला है आधा पैसा नहीं मिला। तो 800 इंटू 2 रुपए के हिसाब से आपका 1,600 रुपया बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू शेयर फॉर फीचर। 2 शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, तो आपको याद होगा ए जो है 1,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन में पैसा भेजा, उसके बाद दोबारा पैसा नहीं भेजा है, यानी कि कंपनी को 5,000 रुपया मिला है। मगर आपको ये भी याद है कि कंपनी सिर्फ 800 शेयर इसको अलॉट की है, और एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया का प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 2 रुपया, तो 8 दूनी 1,600 रुपया। तो आपको याद होगा कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल जाता है उसको हम लोग एंट्री नहीं करते। तो अलॉटमेंट के केस में देखिए सिंपल सा है, हम अलग से कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन एप्लीकेशन के केस में 5 रुपया रेट है 3+2, और अलॉटमेंट के केस में भी 5 रुपया रेट है 3+2 करके। अब बंदा एप्लीकेशन का 3 रुपया फेस वैल्यू और 2 रुपया दे चुका है, मगर अलॉटमेंट का ना प्रीमियम का पैसा दिया है ना फेस वैल्यू का पैसा दिया है। ठीक है, और फेस वैल्यू का पैसा मिला है मगर कुछ पैसा मिला है, फेस वैल्यू का पैसा मिला है मगर कुछ पैसा मिला है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा मिल जाता है उसका दोबारा जिक्र नहीं करते। ठीक है, तो ए ने 1,000 शेयर 5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपया भेजा था कंपनी को, जिसमें से कंपनी उसको 800 शेयर दिया और 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन में पैसा मिला है, तो 1,600 रुपया। तो ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया, तो इसका जिक्र नहीं करेंगे, तो अब माइनस करेंगे तो आता है 3,400 रुपीज। यानी कि शेयर फॉरफिटेड में मात्र 3,400 रुपया जाएगा। हालांकि कंपनी 5,000 रुपया बचा रही है इसका, मगर रूल के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अगर मिल जाता है पैसा तो वो रिजर्व में चला गया, उसका एंट्री हम लोग नहीं करते। तो सिंपल सा बात है, आप क्या करोगे 3,400 रुपया शेयर फॉरफिटेड में लिखोगे। ठीक है, इस तरीके का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए तो ये भी इरेज करते हैं।
तो अमाउंट आएगा यहाँ पे 3400 रुपीज। फिर 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर में कितना चला जाएगा आपका 3000 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा शेयर फॉर फीचर का जो एंट्री होना चाहिए था वो एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने का। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर। अब देखिए पहले 2 लाख शेयर था, मगर कंपनी 800 शेयर फॉरफिट कर लिया है, तो मार्केट में मात्र बचा है 1,99,200 शेयर। बात समझे? तो यहाँ पे अमाउंट होगा 1,99,200 इंटू रेट है 3 रुपया। बात समझे? जब शेयर फॉरफिट हो जाता है तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो फाइनली 5,97,600 रुपीज हमको चाहिए, किसमें? फर्स्ट कॉल में। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। 2 शेयर कैपिटल का अलग अमाउंट हो जाएगा और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अलग अमाउंट। 1,99,200 इंटू 2 रुपया और 1,99,200 इंटू 1 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ करते जा रहा है यहाँ पर। 3,98,400 और 1,99,200 ये अमाउंट आपका ड्यू हो जाएगा फर्स्ट कॉल के केस में। अब पैसा कितना आएगा, तो चलो भाई पैसा कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको ज्यादा पंगा नहीं होगा, इसको शॉर्ट में ही कर लेते हैं। इस तरीके के लिए ना, इस तरीके का कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। देखो सिंपल सा फंडा है, 5,97,600 रुपीज चाहिए फर्स्ट कॉल में, मगर एक बंदा है जो कॉल्स इन अरियर किया है, कॉल्स इन अरियर किया है। ये बंदा है बी 1500 के लिए अप्लाई किया था, मगर इसको मात्र कितना शेयर मिला है? 1200 शेयर। तो 1200 इंटू 3 रुपया ये नहीं दिया, यानी कि 3600 रुपया नहीं दिया। तो क्या करेंगे, 3600 रुपया माइनस करेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा? 5,94,000 रुपीज। बात क्लियर है? बस इतनी सी बात है। तो इसका जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो 7th का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 5,94,000 रुपीज, कॉल्स इन अरियर, अकाउंट डीआर 3600 रुपया, वो जो नहीं दिया। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,97,600 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से एकदम सिंपली इस तरीके के लिए कैलकुलेशन के लिए ना आप कहीं भी कोपचे में कोने में कैलकुलेट कर लो और कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके लिए वर्किंग दरकार नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट के लिए वर्किंग आप करोगे टाइम लगेगा। इससे बढ़िया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो टाइम बचाना भी तो रहता है ना। चलिए ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल का ड्यू हो गया और शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा भी आ गया। अब शेयर फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे। 8th शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, अमाउंट वही होगा 1,99,200 रुपीज, है ना। डिटो अमाउंट तो सब में सेम है, इसलिए डायरेक्ट उठा के छाप देते हैं 5,97,600, है ना। तो यहाँ पर एक राहत हो गया हम लोगों के लिए कि दोनों का फर्स्ट कॉल का और फाइनल का अमाउंट जो है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट को छाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,98,400 एंड 1,99,200। अच्छा, यहाँ पर भी डिफॉल्टर कौन है बताओ सर? तो यहाँ पर भी डिफॉल्टर है बी। यहाँ पर भी डिफॉल्टर कौन है? बी। और बी के पास कितना शेयर है? 1200 शेयर। अब 1200 शेयर इंटू जो पैसा नहीं दिया 3 रुपया, तो 3600 रुपया हो जाएगा। तो अमाउंट वही आ जाएगा फिर से 5,94,000 कॉल्स इन अरियर बाय बी। तो 1200 शेयर इंटू 3 रुपए के हिसाब से आप 3600 रुपए यहाँ लिख सकते हैं।
आप चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं 1200 इंटू 3 रुपया एंड 2 शेयर फाइनल कॉल। अब आपका कितना हो जाएगा 5,96,7,600 रुपीज। ये फाइनल कॉल का भी पैसा आ गया ड्यू करने के बाद। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे फॉर फ्यूचर का, फॉर फ्यूचर का एंट्री पास करेंगे, है ना। तो किसका शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, बी का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखिए 1200 शेयर बंदे के पास है, इससे पूरा पैसा मांगा गया है, फेस वैल्यू पूरा मांगा गया है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पूरा पैसा मांगा गया है ना। तो फेस वैल्यू 10 रुपया है जो कि, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें तो फर्स्ट का और सेकंड का नहीं दिया है, फर्स्ट में 1 रुपया, सेकंड में 1 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 2 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1200 इंटू 2 रुपया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12,000 रुपया और यहाँ पर हो जाएगा 2400 रुपया। देखिए स्टार्टिंग में जब आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो हो सकता था कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मगर इसी टाइप का जब बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। फिर शेयर फॉर फ्यूचर की बात करें, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा बचा है, तो इस बंदे के पास 1200 शेयर है ना, इस बंदे के पास 1200 शेयर है और एप्लीकेशन का पैसा वो कितना दिया है, तो सर एप्लीकेशन का रेट है, एप्लीकेशन का रेट है 5 रुपया, जिसमें कि 3 रुपया तो फेस वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम है। तो 2 रुपया प्रीमियम का तो बात करेंगे ही नहीं, तो 3 रुपया की बात करते हैं, तो 12 दिए 3600 रुपया। अलॉटमेंट में भी वो पैसा दिया है, तो 1200 इंटू 3 रुपया यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 3600 और 3600 टोटल कितना हो जाएगा 7200 रुपया। बात समझे, एकदम सिंपल सा फंडा है। देखिए क्या हम कर रहे हैं, एप्लीकेशन का रेट कितना है 5 रुपया, 3 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम, और अलॉटमेंट में भी 5 रुपया है, 3 रुपया प्लस 2 रुपया। तो ये जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है इसका एंट्री करने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि फॉर फ्यूचर में आपको पता है प्रीमियम का एंट्री नहीं होता। तो प्रीमियम अगर मिल चुका है तो हम लोग जो फॉरफिट में लिखेंगे वो फेस वैल्यू 3600 टोटल कितना हो जाएगा 6 रुपया, तो 12 छक 7200 रुपया हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 7200 रुपीज, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा बहुत अच्छे से। चलिए, और लास्ट में क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर। अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों कॉल्स इन अरियर को जोड़ दो। देखो सिंपल सा बात है भाई, ये जो कॉल्स इन अरियर है 3600 किसका है, बी का, और ये 3600 किसका है, बी का। तो दोनों फॉरफिट कर रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो 7200 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सब कुछ सही किए तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट जरूर हो जाएगा, और जोड़िए 14,400 14,400 दोनों तरफ आ रहा है। तो ये हमारा शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। अब री इशू करेंगे, है ना। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंपनी शेयर री इशू भी कर रही है, तो री इशू कर रही है तो कितना शेयर री इशू कर रही है, बैंक अकाउंट दिया है, तो सर री इशू हो रहा है मात्र 1800 शेयर हो रहा है, शायद देख लेते एक बार कितना शेयर इशू हो रहा है, सॉरी 1500 शेयर इशू हो रहा है, जिसमें कि बी का पूरा है। इसमें एक कैलकुलेशन थोड़ा और करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो 1500 शेयर कंपनी री इशू कर रहा है और हर शेयर का दाम है 15 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए। 1500 शेयर री इशू हो रहा है और अमाउंट है 15 रुपया, तो 15,000 इंटू 1500 इंटू 15, 22,500 रुपया, 22,500 रुपया। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो एक मिस्टेक क्या किए हैं, एक्चुअली में 1500 शेयर नहीं 1800 शेयर री इशू हो रहा है, कोई बात नहीं है, 1800 इंटू 15 करेंगे तो 27,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना चल जाएगा 1800 इंटू 5 और 1800 इंटू 10 रुपया चल जाएगा फेस वैल्यू में, तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 9,000 रुपया, ये आपका फाइनल अमाउंट। नेक्स्ट, री इशू किए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का री इशू किए हैं
तो शेयर फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में भी जाएगा। अब ये अमाउंट कैलकुलेट करना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको एक दो कैलकुलेशन इस तरीके का देख लीजिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको पता है ए का टोटल शेयर 800 फॉरफिट हुआ है और बी का कितना शेयर फॉरफिट हुआ है, 1200 शेयर। चलो कोई बात नहीं, टोटल 2000 शेयर फॉरफिट हुआ है। और अगर 2000 री इशू हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, हमको इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। मगर यहाँ पर 1800 शेयर री इशू हो रहा मात्र, जिसमें कि बी का पूरा है। तो बी का कितना है, बी का 1200 शेयर है, बी का कितना है 1200, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 600 शेयर। यानी कि बी का तो पूरा री इशू हो रहा है, तो बी में दिक्कत नहीं है, ए का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये बताओ ए का टोटल कितना फॉरफिट किए, आपको याद होगा, या तो जर्नल एंट्री से आप देख सकते हैं ऊपर, अगर कैलकुलेशन तुम्हारा सही है तो सब सही होगा। देखिए ए का शेयर कितना फॉरफिट किए, 3400 रुपया। कितना है, 3400 रुपया अमाउंट हम लोग फॉरफिट किए। तो अब क्या करेंगे, 3400 रुपए के हिसाब से एंट्री करेंगे। देखिए अगर 800 शेयर में 3400 रुपए का फायदा होता है तो 600 शेयर में कितना आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहली बात। तो अमाउंट हो जाएगा आपका 600 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 8, 2550 रुपए। 2550 रुपए आपका अमाउंट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए का टोटल हम लोग बचाए हैं 2550 रुपया, और बी का टोटल हम लोग कितना बचाए हैं, तो बी का भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फॉरफीचर का एंट्री था वहां पे दिख जाएगा आपको। बी का हम लोग 7200 रुपया है ना, बी का कितना अमाउंट है, ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं, 7200 रुपया। ठीक है, चलिए तो ए का 2550 और बी का 7200 रुपया, टोटल कितना हो गया, 9750 रुपया। अब यहाँ पर आपको पता है 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में री इशू किए। देखो आपको याद होगा ना कि हम लोग जितना डिस्काउंट देते हैं वो माइनस करते हैं, पर यहाँ पर डिस्काउंट वाला माइनस करने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी री इशू जो कर रहे हैं 5 रुपए के प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कहाँ दे रहे हैं, वो तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो फाइनली 9750 रुपए आपका अमाउंट कितना आया, 9750 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। दैट्स इट, इसी के साथ आपका एंट्री कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझे कि किस तरीके से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर होता है, कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसको डेबिट करते हैं फॉरफीचर के टाइम पे, और कैसे कैंसिलेशन ऑफ शेयर होता है, और अगर इन बिटवीन अगर शेयर फॉरफिट होता है तो फिर आने वाले कॉल्स में कम, जैसे कि 2 लाख शेयर पहले इश्यू किया था कंपनी, अलॉटमेंट के केस में आप देखें कि एक बंदा जो ए है 800 शेयर लिया, वो पैसा नहीं दिया, फॉरफिट हो गया, तो फर्स्ट कॉल में उसको मौका नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का जो ड्यू किए वो 2 लाख से नहीं किए, 1,99,200 से किए। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना, और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद वेदांता कॉमर्स। फर्दर वीडियोस आते रहेंगे और आप लोग उसको एंजॉय करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ इंस्टीट्यूशन का, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।